मैंने आइल्स का एग्जाम दिया, आई स्कोर्ड 8.5 एंड देन आई डिड माय लॉ. आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. सो अभी ये डेट्स का क्या इशू है मुदित जी? यू नो डेट्स एक्चुअल में dates, does it exist? Yes, If yes, it exists, so- is there a solution to it? for आपने sales. बहुत कुछ कर रखा है. हाँ, Being a कोशिश lawyer करिए. itself is a big thing, to be very very honest. Right. And IELTS में 8.5 band. It's an inspiration for all of you guys. We have no application fees. I know. Yeah, lot this of our is very students- important. Yeah. Can you just brief us a bit about Adila now? 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संस्था सेवी फाउंडेशन का और माई एडमिशन कार्ड का, और हमारा उद्देश्य रहता है आपके लिए हमेशा कोई ना कोई विशेषज्ञ बुलाना फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो आपकी सारी इंक्वायरीज़ का आंसर कर सके. तो इसीलिए आज मैंने एक बहुत ही विशेषज्ञ को बुलाया है, बड़े जो हमारे गेस्ट हैं, अनमोल जी. हेलो अनमोल जी, हाउ हेलो मुदित जी, थैंक यू सो मच. जैसे हमने स्टार्ट करा है और आपकी हिंदी सुन के इतनी खुशी हुई है इस चीज़ की. प्रॉबेबली बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनके साथ हम इतने कंफर्ट में और इतनी कोलैबोरेटिवली और इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सर. मैं आपको भाग्यशाली समझता हूँ. हिंदी बोलने का तात्पर्य एक ही होता है सर, बिकॉज हमारे जो टायर 2 एंड टायर 3 की टारगेट मार्केट्स हैं वहाँ पे पेरेंट्स बहुत हैं. बिल्कुल. एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल व्हेन वी यूज हिंदी. एंड व्हेन आई एम फ्रॉम अ सिटी लाइक प्रयागराज, जहाँ पे आपके अमिताभ बच्चन साहब भी हैं. तो अगर मैं अच्छी हिंदी ना बोलूँ तो ये उनके लिए भी, ये किसी भी इलाहाबादी के लिए अच्छी नहीं होता. तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप हिंदी में करूँ. बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड टॉक इन इंग्लिश. So we'll keep a mix of it so that parents and students both can understand. नहीं, डेफिनेटली. और मुझे ऐसा लगता है मुदित जी, जो आपने बात कही कि जब एक बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोचता है या ये सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट को या अपने बच्चे को हमने बाहर भेजना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल का कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के अंदर भी हो, बच्चों के अंदर भी हो. और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कारण एक अवेयरनेस और एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट आदमी के तक पहुंचने हैं. बहुत ही बढ़िया ये पॉडकास्ट जो है, जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हम एक लक्ष्य तक पहुंच सकें जहां पे बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले. बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है. राइट. वो राइट भी है, रॉन्ग भी है. प्रॉब्लम ये है कि रॉन्ग जो है वो हमेशा ज्यादा तेज भागता है और इन्फ्लुएंस करता है. तो बच्चे कहीं उसमें फंस ना जाएं. तो इसी कारण से मैंने पॉडकास्ट बनाना शुरू किया, ताकि आप जैसे विशेषज्ञ जब हमारे यहाँ आए तो वो उनको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें. आप इस इंडस्ट्री में सालों से हैं, आपको सही और गलत का बहुत सही ज्ञान है. तो ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल मुदित जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्ञान है. नहीं है. हम भी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है मुदित जी कि हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और आप विश्वास करो कि ना सिर्फ दूसरी यूनिवर्सिटी कलीग्स से, ना सिर्फ आप जैसे एक्सपर्ट से, बट बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है. एक उसकी जर्नी में ना हमें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी खुद की जर्नी है. और ये जेन ज़ी तो एक नेक्स्ट लेवल है. ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि रोज जाकर के 1 घंटा रिसर्च करना पड़ता है. बिल्कुल. कि वी हैव टू स्टडी मोर देन देम टू श्योर दैट दे गेट द राइट आंसर. नहीं, ये हमारा काम है. और स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच से हमेशा मैं चलाऊं. और अपना जितना भी सक्सेस है मैं उसको यही सोचता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि मैं स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच से और उसके बाद पार्टनर फर्स्ट अप्रोच से चलाऊं तो मैं ले पाया हूँ. हमें कभी भी ऐसा फेज मेरी लाइफ में नहीं आया कि मुझे मिसगाइड या सेल करना पड़े. एजुकेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है. बहुत. तो मैं हर एक स्टूडेंट को जब काउंसिल करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये मेरे कोई पारिवारिक सदस्य है, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरी अपनी बहन है ना. और मैं अपने आप को उनमें देख करके उन्हें राइट गाइडेंस प्रोवाइड करने की ये मेरी कोशिश रहती है. और मुझे लगता है कि और कुछ हमने हासिल करा हो ना करा हो, कम से कम मेरे अंदर ये कंटेंटमेंट है कि आई हैव गाइडेड एवरीबॉडी एथिकली. कोई भी अनएथिकल अपसेलिंग हमने कभी भी, जितने भी मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं या पर्सनली भी जब मैं एजेंसीज में काम करता था, कभी भी अपसेलिंग करनी नहीं पड़ी, कभी भी गलत नहीं करना पड़ा. तो आपसे मिलके आज शायद पूरी जर्नी
माइंड में आ रही है, वो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो उस जर्नी से बहुत कुछ बच्चों को भी सीखने मिलेगा। बिल्कुल। तो अनमोल जी, क्या आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताना चाहेंगे? अभी आप कहाँ हैं, किस कैपेसिटी पे हैं, और इससे पहले आपकी क्या जर्नी रही है? आपने कहाँ कहाँ थोड़ा सा काम किया, और उसमें काउंसलिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए? थोड़ा सा आप शुरू करें तो मैं आप पे धीरे धीरे वार करता रहूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुदित जी, मैं अभी आई एम वर्किंग इन अ कैपेसिटी ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर इन यूनी ग्लोबल, राइट? So we have a brand, Avila University, which is our exclusive brand, one of our exclusive brands within Uni Global, and I lead the team in India for Avila University as of now. बिल्कुल भी मैं इस इंडस्ट्री से आप ये कह लो कि कहीं भी जुड़ा नहीं हुआ था आज से 10 साल पहले। I had prepared for UPSC, मैंने prelims 2 बार दिया था। My brother, he works as an IPS officer. Oh, great. So I was inspired by him, and I also wanted to be like him. Very rightly inspired. Right. So, and then I did my law. I was gold medalist from Punjabi University, Patiala. I worked in Supreme Court, right? Okay. For and then COVID hit. Gradually, मुझे इस इंडस्ट्री अच्छी लगी, मुझे आना पड़ा। मैंने आइल्स का एग्जाम दिया, I scored 8.5. I started my career in this industry as the IELTS trainer, आप कह लो, IELTS trainer plus I was heading the team for sales. बहुत कुछ कर रखा है। हाँ, Being कोशिश a lawyer करिए। itself is a big thing, to be very very honest. Right, and then right. IELTS में 8.5 band. It's an inspiration for all of you guys कि आप 6.5 band के लिए struggle करते हैं, and we have someone here who has made 8.5 easy. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब मैंने कनाडा से स्टार्ट करा था अपनी जर्नी, कैनेडियन कॉलेजेस को, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रमोट करते थे। तो स्टूडेंट्स आते थे, दिल्ली जैसे सिटी में भी मैं देखता था, देवर फोबिया होता था एक, आइल्स के लिए नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बड़ा मिसकंसेप्शन था। तो मैं ये बात सबको शेयर करता था मुदित जी उस टाइम पे। आज शायद मैं 7-8 साल बाद वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं उन्हें बताता होता था कि जब मैं खुद अपने व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग, या हमने जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी, फर्स्ट क्लास में उस टाइम पे पंजाब के स्कूल्स में इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती थी। और आप सोचो कि लेवल कैसा रहा होगा कि मैं घर पे आके जज को हम जुदगे बोलते थे। तो हमने वो टाइम देखा है, एंड फ्रॉम दैट टाइम इफ यू थिंक, क्योंकि हमारी फैमिली में भी कैसा था कि मुदित जी, और ये सब फैमिलीज में जो भी टायर 2-3 सिटीज की है, इंग्लिश को हमेशा हम प्रायोरिटाइज करते हैं, हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं कि मेरे पेरेंट्स को भी ये था। माय फादर, ही वर्क्स एज डायरेक्टर इन फोर्टिस ग्रुप। उनको हमेशा ये रहता था कि मेरा बच्चा इंग्लिश अच्छी बोले, क्योंकि इंग्लिश को हमने सिनोनिमाइज कर दिया था टू ग्रोथ, सक्सेस से, है ना। जब जो कि मुझे लगता है, आज मैं कई लोगों से बात करता हूँ, और एक IAS ऑफिसर है, मैं थोड़े दिन पहले उनसे बात कर रहा था, आपके नोएडा के ही हैं, तो मेरे को कह रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री को इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, तो किसी को भी इंग्लिश बोल के अपने आप को एजुकेटेड दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत सही बात है। बट मेरे पिताजी भी लॉयर थे वैसे। हाँ, अच्छा। He tried a lot कि मैं लॉयर बन जाऊं, but unfortunate I lost him in the journey of life. Very sad. So I decided to not become a lawyer. Otherwise I love the profession. No, it's amazing profession, and I've got an opportunity to work with the I would say senior most criminal lawyer in India. Ma'am Sonia Mathur. So I have interned with her in her chambers. तो मैंने probably ये सब चीज़ों में जो ल्योर करती हैं, वो सब चीज़ें जी हैं, वो लाइफ जी है। I have licensed with for lot of good people in India, and उसके बाद इस इंडस्ट्री में I started as But this must have helped you. This experience must have helped you in this industry, because a lot of licensing is required. Licensing is required. Because you work with different countries, people, different leaders from different countries. 100%. And this is something I'm quite sure आपका ये law का degree and the work experience must have helped you here. बहुत ज़्यादा मुदित जी, बहुत ज़्यादा। देखो अभी जो हमारे रोल्स हैं, representing a foreign school in India, आप दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन मुदित जी। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सी, आपको सही लोगों के साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हम कोई पार्टनर से एसोसिएट हैं, बट वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में है ना। तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड स्टूडेंट की जर्नी की, एक उसकी लाइफ की, वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल 110%। तो जैसे हम उसको यहाँ से डिक्टेट करेंगे, जो प्रैक्टिस को चलाएंगे, वो ही मुझे लगता है कि वो पास ऑन होती है टू द ग्राउंड। तो हम कोशिश करते हैं, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द
विद अ वेरी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम्स इस इंडस्ट्री की मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी और बहुत ही एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है रोज। हम अपने सीनियर से, मरीना से, इस्माइल से मैं रोज सीखता हूँ एवरी डे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा हो कि बस अब मुझे आ गया, नाउ आई हैव एज्ड इट। सो एवरी डे यू मीट न्यू पीपल, new students, new parents, you learn a lot. You learn a lot. So parents के साथ कभी आपको ऐसा लगा कि डिफिकल्टी आती है? Because a lot of time parents एक संदिग्ध निगाह से एक कंसल्टेंट को देखते हैं। ये मैंने महसूस किया है, बिकॉज मैं भी यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के बाद अब कंसल्टेंट हूँ। तो यूनिवर्सिटीज़ में जब रहता था तो फिर एक थोड़ी अच्छी नज़र उनकी होती थी, बट एज अ कंसल्टेंट तो बहुत संदिग्ध निगाह होती है। तो आपके साथ भी डिफिकल्टी आती है कि वो आपकी एडवाइस को थोड़ा सा संदिग्ध निगाह से देखते हैं, या आपकी एडवाइस पे उनको लगता है कि यार नहीं, शायद नहीं, ऐसा हमेशा होता है। देखो, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि वो संदिग्ध निगाह से देख रहे हैं। हर एक पेरेंट्स, हमारे भी पेरेंट्स थे मुदित जी, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट देखना चाहते हैं, हमेशा बेस्ट। हाँ, तो ये नहीं कि संदिग्ध। दूसरा क्या है कि, और ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं, इवन यूएस कॉन्सुलेट भी है ना, या यूएस ऑफिशियल्स भी, या फिर पेरेंट्स भी एक एजेंट को या एक कंसल्टेंट को कहीं ना कहीं ऐसी बास्केट में डालते हैं कि ये तो गलत ही करता रहेगा। हाँ, एग्रीड। सबको नहीं डालते, पर बहुतों को डालते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं देखता हूँ कि जो नए लोग, या कह लो नई जनरेशन जो अच्छा भी करना चाहती है, उसको भी हम ये बोल के कि नहीं इसको तो कुछ इसमें अल्टीरियर मोटिव होगा, इसको तो कोई कमीशन का इशू होगा, या इसे तो ये मिल रहा होगा, ये बेनिफिट होगा, तो ये हमें गलत गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही एजेंट अच्छे हैं या सारे ही बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एथिकल कर रहे हैं, नहीं। बहुत केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस एजेंट्स करते हैं, है ना, गलत गाइड करते हैं अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए। इवन ऐसी कई कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं जो गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारा काम आता है। हम कितनी सच्चाई से पेरेंट्स को एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रहे हैं, और उसी से रेफरेंस बनता है। देखो, एक एजेंट, जैसे अगर मैं कहूँ आप एक कंसल्टेंट हो, बेस्ट चीज जो आप कमा सकते हो वो है रेफरेंस। और रेफरेंस उस आदमी को मुझे जी मिलता है जिसने एथिकली, सच्चाई से आपने किसी की मदद करी है। और ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपने मेरे से ज्यादा जिंदगियां आप बना रहे हो। हाँ, नहीं, that is true. Reference is like it's a brand building. Absolutely. मैं पढ़ाई करता था वहाँ पे BCU में, शिव चौधरी टीचर थे हमारे, वो हमेशा मुझे बोला करते थे कि ब्रांड इज अ पुश एंड मार्केटिंग इज अ पुल। यस, एब्सोल्युटली। वो हमेशा ये कहते थे कि लॉन्ग टर्म पे ब्रांड ही काम आना है, मार्केटिंग नहीं आनी। मार्केटिंग सिर्फ एक समय तक आपको दिखा सकती है कि ये हैं, बिल्कुल, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ब्रांड करके ही देता है, ब्रांड करके देता है। और इतना कुछ सीखने को मिलता है पेरेंट्स से भी मुदित जी। जैसे हम किसी को मिलते हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग उनके कंसर्न्स हैं। किसी को अपने बच्चे के लिए ऐसी जगह चाहिए जो सेफ हो। कोई पेरेंट्स हमें आके कहता है मुझे ROI देखनी है, हाँ, मुझे जॉब देखनी है कि कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी अच्छी है। कोई ये बोलता है कि मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा उस कंट्री में सेटल हो। तो हर एक कंट्री, हाँ, सबका पेरेंट्स का अलग मोटिव है, अलग एस्पिरेशंस है, स्टूडेंट्स के अलग एस्पिरेशंस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर मेरा प्रोडक्ट फिट बैठ रहा है, मेरा स्कूल फिट बैठ रहा है, तो मैं उन्हें गाइड करता हूँ। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं उन्हें दूसरी कोई यूनिवर्सिटी अपने एक्सपीरियंस से या दूसरी कोई कंट्री अपने एक्सपीरियंस से गाइड करके, इवन फॉर पार्टनर्स, this is a very very good thing that you are doing. No, this is why, this is what I feel is my duty. I'm not there to sell. Because सर्विस इंडस्ट्री आज के समय पे, जैसे मैं आज भी सर्विस इंडस्ट्री में मेडिकल को गिनता हूँ, बिल्कुल, तो वहाँ पे भी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार ये डॉक्टर सही होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज एवरीबडी इज सिटिंग देयर टू अर्न। सिमिलरली प्रॉपर्टी सर्विस इंडस्ट्री है, लोग यही सोचते पता नहीं ये घर मुझे सही बेच रहा है कि नहीं। उसी तरह स्टूडेंट पे भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी ये सर्विस इंडस्ट्री में भी ये बहुत बड़ी, अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो दिस प्रूव कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड डूइंग अ वेरी गुड एंड नोबल जॉब। नो, थैंक यू सो मच मुदित जी। को दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन रेज्ड विद। हमें ऐसी ही घर से शिक्षा मिली है कि हमने गलत कभी करना नहीं, ठीक है ना। मेरे फादर, ही हैज बीन वर्किंग विद Fortis Group from last 40 years, right? For last 40 years, and he has been very committed to his job. I see him at this age,
waking up in the morning, leaving home before I wake up. Okay. Right, so he is so particular, so committed. और वो एक ही बात बताते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो लिमिटेड है, हाँ, ठीक है ना. हमें जो जितना दिया है शायद हम उसका रोज ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें तो भी पूरा ना हो, नहीं होगा. ठीक है. तो वी हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट. आई फील आई एम बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट पीपल, यू नो, बेस्ट स्कूल्स टू बैक अप विद, यू नो. अब मैं एक स्टूडेंट को भी अवीला में अगर प्लेस करता हूँ, मोदित जी, ऐसे ऐसे केसेस हैं जो हमें जो है ना, जब मैं कॉन्फिडेंस देते हैं. आज मैं अगर अवीला के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मेरा कैंपस सेफ है, तो उसके पीछे मेरे पास स्टोरी है. अच्छा. मेरे पास स्टोरी है कि मेरी एक स्टूडेंट वहां गई, और यूएस जैसे कंट्री में जब सेफ्टी इज द फर्स्ट कंसर्न, you know, I saw the president of the university supporting that girl when she had to face something bad. Okay. Okay. You know, this kind of experience, this kind of confidence that I have with my own school, ठीक है ना. तो मैं आज सबको प्राउडली कहता हूँ कि my campus is the safest campus. And ये अगर मुझे झूठ कहना पड़े, मुझे शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल है ना. वो सेल है, राइट. पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है क्योंकि माय प्रोडक्ट, माय स्कूल जो हमें बैक कर रहा है, वो दे आर वेरी स्ट्रांग. सेम वे आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बिना कुछ लिए यूएस गए थे एक सपने के साथ. एवरी स्टूडेंट जो यूएस जाता है, कनाडा जाता है, यूके जाता है ना मुझे जी, वो सपने के साथ जाता है. जब उसका सपना पूरा होता है तो शायद वो इतना खुश नहीं होता होगा इतना मैं होता हूँ. हाँ, दैट्स ट्रू. ये तो हम सब के साथ होता है कि हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस ही हमारी सक्सेस है. राइट. हम उनकी लाइफ जीते हैं एक बिल्कुल तरह से जब वो वहाँ जाते हैं. बिल्कुल. बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी. इस पे एक सवाल मेरे दिमाग में भी है जो मुझे लगा, बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस है, पूछना बहुत जरूरी है कि आजकल यूएस एज अ मार्केट को हैज बीन गेटिंग पोर्ट्रेड नेगेटिवली. राइट. So, because look, when it comes to the education industry, myth runs faster than the fact. Absolutely. In any industry. In any industry, myth run faster than the fact. So, क्या आपका भी यही कहना है कि ये जो इस समय नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है, this is more of a myth and less of a fact? I'll not talk on myth and facts, to be very honest, Mudit ji. मुझे ऐसा लगता है, you know, that जो चीज हमारे लिए important है, you know, the things that are actually affecting the student, हम उसे neglect करते हैं. You know, we are neglecting those issues and we are going to socio-political issues that are not at all effective or that are not at all concerned for a student or for a school. So अभी ये dates का क्या issue है? Mudit ji, you know, dates actual में dates, does it exist? Yes, if it exists, is there a solution to it? The point is, I have discussed this with Education USA, and we were fortunate enough to discuss this with the consulate itself, you know, the officials at Mumbai consulate itself. See, dates, the system that they have developed, according to them, is totally unbeatable, or I would say without any flaws. It's flawless, right? The kind of traffic that is coming in creates an issue, right? Abhi, getting a slot is not a difficulty. Right now slots are still available. You know, probably the student has to miss an intake. हो सकता है उसे जो स्लॉट मिले 3 महीने बाद का मिले, ठीक है, बट ना मिले ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. एक टाइम था जब यूएस में स्लॉट्स वर a big issue. Students were not getting it at all, and lot of agencies, lot of people cropped up who were kind of selling the slots. You know, that thing कि बच्चों से सुनने में आ रहा था right. And this is what I took to Education USA, that why is it so? You know, US is, as a country, Mudit ji, is probably the strongest economy right now. And you know, for them creating a system, you know, which is flawless just for visa slots is not a big deal. So why should somebody pay? And I always tell this to students, to my partners, don't get lured to these things. अभी आपने सुना होगा बीच में consulate cancelled lot of slots. lot of, because they realize कि it has been that is manipulated. So they will ensure that every candidate has, you know, that kind of opportunity. They'll do that. You just have to be patient. You just have to kind of have your trust in the system. आप उसे ट्रस्ट करो, यूएस के सिस्टम को आप ट्रस्ट करो, आप ऑनेस्ट रहो, कॉन्फिडेंट रहो और अवेयर रहो. आप कभी भी फेल नहीं हो सकते. मुदित जी, मैं ऑलवेज, यू नो, दिस क्वेश्चन कम्स अ लॉट टू मी. पहली चीज
जो स्टूडेंट के माइंड में होती है, पेरेंट्स के में नहीं। देखो पेरेंट्स को पता है कि हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, हाँ मुश्किल, पर जब मेरा स्टूडेंट यूएसए में जाएगा तो एक चीज पक्की है, एक चीज 100% है कि उसको एजुकेशन बेस्ट मिलेगी, हाँ। और उसको जो अपॉर्चुनिटीज जॉब की यूएस में मिल सकती है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकती, राइट, दैट्स वेरी ट्रू। तो जब पेरेंट्स आते हैं उनके मन में इतना वो नहीं होता, बस स्टूडेंट के मन में एक फोबिया है कि सर मैं इंटरव्यू में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सुना है कि बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं उसे यही बोलता हूँ कि इंटरव्यू नहीं है मुदित जी, इंटरव्यू तब होती है अगर मैं आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ या आप मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, तो हम इसे इंटरव्यू कहेंगे। जो यूएस के अंदर होता है दैट इज अ पर्सनैलिटी एग्जाम, ओके, एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट है। एंड 3 पिलर्स, इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप बहुत ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट मींस यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसील एनी फैक्ट्स, राइट, जो आपका एक्चुअली में इंटेंशन है आपने वो पुट क्रॉस करा वीजा ऑफिसर के। अगर आप अवेयर हो, इफ यू आर अवेयर कि अगर आपने अवीदा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, क्यों करी, क्या ऐसा हुआ, इंडिया में क्यों नहीं आप पढ़े, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। थर्ड इज इफ यू आर कॉन्फिडेंट। देखो दे डोंट वांट एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट और एनीबॉडी हु इज नॉन कॉन्फिडेंट। आप सोच के चलो कि अगर उन्होंने ऐसे किसी बच्चे को वीजा दिया जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो यूएस में जाके क्रिबल करेगा, क्या कर पाएगा, है ना। तो दिस इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट दैट स्टूडेंट, और अगर ये 3 फैक्टर स्टूडेंट में नहीं है ना मुदित जी, तो उसे यूएस नहीं सोचना चाहिए। मैं खुद मना कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट की इंटेंशन जो है पढ़ने की नहीं है, तो मैं उसे पहले दिन ही मना कर देता हूँ कि आपको यूएसए नहीं जाना चाहिए, आपको वीजा भी नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली अगर मिल भी गया तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टास्क है टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट यू कांट मैनिपुलेट इट। आप देयर इज नो शॉर्ट वे, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज को, आपको ये एक प्रोसेस है जो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड यूनिवर्सिटीज ना मुदित जी अब बहुत इस चीज के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, सिर्फ अवीला नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी, वो आपको इंश्योर करेंगे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, राइट। अगर स्टूडेंट को जैसे कई बारी डेट्स वीजा स्लॉट्स की आगे पीछे मिल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी हैव मल्टीपल इनटेक्स, देन दे आर more than happy to defer it. Okay. So nothing is at stake. ऐसा नहीं है कि आपका कोई मनी स्टेक पे है, right? It's just time. It's just time. It's just time. हाँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस को, ठीक है ना। बल्कि ये दिस इज व्हाट वेयर योर रोल कम्स इन, यू नो। एजेंट का रोल ये नहीं है कि वो स्टूडेंट को ये कहे कि मैं आपको जल्दी दिलवा दूंगा या आप मुझे पैसे दो मैं दिलवा दूंगा, नो। एजेंट का रोल ये है कि वो स्टूडेंट को बोले कि बेटे यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दैट फॉर यू। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कम्युनिकेट विद द यूनिवर्सिटी फॉर यू, राइट, आई विल हेल्प यू आउट इफ यू आर फेसिंग any issues, right? So this is where consultancy comes in, right? So do you see a market bit going down for US at the moment? See, if you go by numbers, Mudit ji, numbers. US market has never gone down. Okay. There has never been a time where students have stopped going to USA or US schools have lost that charm. Okay. Never. Always the amount of visas that are issued are higher than the previous year. Okay. Always. Right? Be it anything happening in. Okay. Because universities are same. Rather, you'll see more US universities are getting more flexible. Right. Coming in India. Opening up for India. Recruiting international students, right? So this has never been a case. So do you still feel that after Trump coming in or Trump administration coming in, ये बच्चों की मानसिकता को affect करता है? See, वो depend करता है. Making their decision towards studying in US. देखो, कोई भी स्टेट लीडर जब चेंज होता है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा उसके, देखो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या हम उसके उसके सपोर्ट में बोल सकते हैं, जो हमारा पर्सनल माइंडसेट है, राइट। पर्सनली ट्रम्प कमिंग इन इज गुड एज पर माय थिंकिंग और इट कुड बी बैड एज पर योर, बट दैट डजंट इफेक्ट स्टूडेंट को सोशो पॉलिटिकली क्या हो रहा है उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। स्टूडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना पढ़ने के लिए, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वो यूनिवर्सिटीज वही है, प्रोफेसर्स वही है, जो कंपनीज उनको जॉब दे रही है वो वही है ना। जब हम इस पोजीशन पे हैं, राइट, कि हमें हमारे डिसीजंस या हमारा वर्क प्रोफाइल is dependent on socio-political issues, you know, when a student decides that he'll be working with a US agency, तब वो डिसाइड करे
राइट अभी ये चीजें सोचना कि ट्रम्प के आने से क्या होएगा, बट आई स्टिल फील कि ये ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट के लिए ट्रम्प का, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू स्टॉप दोज हु आर कमिंग whose intentions are not to study, number one. Number two, he's creating more jobs in the US by asking lot of companies to open and manufacturing in US. Absolutely. So in a way it should be very positive for sign for a good student. But again, instead of मैं तो कह रहा हूँ, parents thinking if you'll think me personally, if you'll ask me personally, मैं तो इससे इतना खुश हूँ because I have experienced this. वही मैं कह रहा हूँ. My family lives in San Jose, sir. अच्छा जी. The kind of structure that was there in California was totally different from what we see in India. Very negative. Very negative before Trump coming in. Right? बहुत कुछ sort हुआ है. Every decision that he takes is somehow or other good. And it is influenced. Long term वो किसी न किसी चीज से influence हुआ है. देखो आप आज हम अपनी यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता लगे कि पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, बिल्कुल राइट, इफ यू कम टू नो दैट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग विदाउट एनी रीजन. Universities are places where we go to study and in our culture they are considered as temples more sacred than temples. बिल्कुल सही आप कह रहे हो. अगर उसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करेंगे तो कैसा रहेगा, तो बहुत गलत है ना. तो Trump has been acting to eradicate this because this was being done in grand universities across USA. बिल्कुल, I have seen the news. So that is the reason I think ये जो आपका social media scanning है, which is very important. Very important. I am in support of it. It shows your real face to the world actually. Absolutely. If you are supporting the wrong causes and coming to the US to support those causes. So he is absolutely right in his space. And so he is absolutely right. See, Trump is a kind of leader with a very simple perspective. America for Americans. America. He has to build. He inspires or aspires to build America great for Americans, and we need to realize this. We should, think of contributing positively to the country that we are going for. That's right. And contribute towards the society. To the society. जो किसी भी एक अच्छे बच्चे का लक्ष्य होना चाहिए. बिल्कुल. तो अगर हम इन चीजों में जाएं कि ट्रम्प के आने से ऐसा हो गया, वीजा मुश्किल हो गया, ये सब मिथ्स हैं मोदी जी. बिल्कुल ही गलत थॉट प्रोसेस है. आज भी स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है, हमारे बहुत स्टूडेंट्स को वीजा मिला, ठीक है ना. जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का रोल वीजा ऑफिसर के लिए सारी यूनिवर्सिटीज एक है. जो यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेड है वो एक है. स्टूडेंट कैसा आ रहा है उसके सामने, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. यूनिवर्सिटी का रोल होता है आपको सपोर्ट करने में, आपको I-20 देने में, आपको अवेयर करने में, आपको चीजें बताने में. दैट्स इट. So थोड़ा सा सर अब आप because we have discussed most of the points where student or the parents have doubt. Can you just brief us a bit about Avila now? The location, the fees structure, not exactly, just a range and the eligibility criteria and the process. And most importantly, scholarship and application fees. Got it. So Madhur ji, Avila is a not-for-profit Catholic institute. We are based out in Kansas City, and we are more than 100 years old institution in Kansas City. Probably one of the oldest institute in Kansas City. We have UG and PG programs that are offered to international students. Now, UG programs that we have at Avila are for 4 years. Right? PG are for 2 years. Like master programs that we have are for 2 years. Now, a lot of things come into picture when a student decides a university in USA. Now I'll quickly take you through few of the USPs or few of the facts that I feel are good in Avila or that a student can think of when he's deciding a university. First, Avila has always been working towards accessible and affordable education. Madhur ji, always, from day one, from the day they have started their operations in India, they were very committed to ensure that the tuition fee or the expenses that we have for our students at Avila should be affordable, should be in par to the kind of budget they have. Because we get very good and generous donations from, our Catholic groups, right? From different authorities, different institutions. So we are not solely into making money, making profits. If you will see the tuition fee at Avila,
probably a student can complete his masters, STEM masters, in around 18,000 US dollars for 2 years, right? So very less, right? So we are very affordable, and at the same time, we are not at all compromised with the quality. Okay. More than 80% of our professors are PhD holders. Okay. You'll find that every student at Avila gets that kind of personalized attention which is needed, especially when it comes to international students, be it for part-time opportunities, be it for jobs. Our placement rate has been 99.9% throughout. And you know, the kind of What partnerships. is the teacher and student ratio in university? It is 13:1. So for that's every very 13 students, we have a professor, and not only professors. You know, we have dedicated counselors. They call it student coach out there, because you know, international students are not going just to get the degrees, Mudit ji. For them, it's more than degree. You know, for them, it's like, you know, what kind of ROI they'll be getting, what kind of quality they'll be experiencing, what kind of exposure will they be getting, very, very right? important. And is it safe? Is it affordable? So, you know, Avila has kind of put across all these factors in one basket. So that's what we were discussing upon ROI. So, you know, as I told you, the tuition fee at Avila, and Mudit, is not only the tuition fee, or it's not only the quality. Even, you know, let's talk about the accommodation. You'll not believe, living at the campus at Avila starts at $500 a month. Probably a price where you can't expect accommodation in Delhi as well, right? So this is very good. Delhi, you know, Mumbai, the kind of quality we have, the kind of affordability we have, and then let's talk on Kansas as a place. You know, again, then safety comes into picture, this is very important. right? The growth come into picture. It is the 7th, you know, largest growing city in USA by Forbes. Lot of facts to, you know, back it up. We have no application fees. I know. This is very important. Yes. Every other parents wants to know if there is an application fees or not. Though, because it's look like a bet to them. Right? But you know, I always tell this, like, you know, application fees, if you are really looking forward, you know, you should never think about it. Right? If you are a still, serious student, you should not think about it. But still, right? You know, we can understand that students at this point of time, you know, they need to ensure that, you know, no money is going to waste, right? So we don't have any application fees or any fees unless and until a visa is granted to the student by the consulate. Okay. And then we have a deposit that the student needs to pay, which is $6,500 if it's a master's candidate, and around $12,000 if it is a UG candidate, right? Okay. Student need to pay this before they travel to USA, right? To ensure that everything goes smooth for them. Then but coming to eligibility, that is still left, like, see, in terms of eligibility, what kind of a flexibility do you offer? Do you offer waivers of English test or not? Or how does it happen? Mudit ji, see, you know, when Avila started recruiting, and when we came into lot of you know, in touch with lot of people, a lot of institutes, lot of students, we have kind of made it as flexible as we can. Like, there is a huge struggle amongst the students that universities in USA, they are not accepting 3 years of bachelor's. At Avila, we do accept that. We do accept 4 years. We do accept 3 years of bachelor's as well. In terms of English proficiency requirements, we accept IELTS, we accept PT, Duolingo. Then we do accept MOIs, but that is very particular to few state or few national boards like CBSE, ICSE. Okay. We do accept IELTS from few institutes or few Indian HEIs which are there in our waiver list. Okay. Right? Okay. So mostly all the universities, good universities are covered. Right. That's enough. Because you also have to ensure the quality of Quality a of child which students. is going to Right, study. that's coming in. Right. Personally, if you'll ask me, I'm very much against MOI or waivers. Absolutely. But at the same time, we have to be flexible. If you know, like, as of now, we get a lot of students coming from Canada. You know, these are Indian students or South Asian students who went to Canada, and now they are, you know, they have decided to go to USA. So there are a lot of good pipeline of students coming from Canada, coming from UK, even onshore students who are already there in USA,
they are coming to Avila to do a second master's, or even I see some students who have done, you know, one semester somewhere else and then they are coming to Avila. For those candidates, you know, we trust them with English proficiency, so we give MOI or we give a waiver, right, and they can join Avila for that case, right. सो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अवीला में पढ़ने की सोच रहे हो तो जो सबसे पहली बात सर ने कही कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, हाउसिंग उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है और उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है अगर आपकी इंग्लिश फेवर की, अगर आप CBSE और ICSE बोर्ड से हैं। और जहाँ तक हमने फैक्ट्स और मिथ्स की बात करी वो भी सर ने बहुत हद तक क्लियर किया है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो US पहले भी हमेशा आपके साथ था और आज भी आपके साथ ही है। इट्स जस्ट फॉर द पेरेंट्स, आई हैव टू tell them in No, very good. So that they can understand what. No, you are absolutely right in all the sense. Yeah. So, sir, just before we end the show, we just need a proper message from you. This is a culture of our show. From every expert, we ask for a message towards the parents and the students from their experience and the country they are representing. Right. So, message, you know, from my end, and probably this is a message straight coming from within, would be that you should not stop dreaming. You know, you should not stop dreaming. You should not think that anything in this world is impossible. You know, the first step that you should take in your journey will be to dream. You dream big, you'll achieve, I would say, big. And US as a place, if you are, you know, if your intentions are right, if you are hardworking, believe me, you can kind of get anything in your life, right? Don't get into, don't get into any illegal activities. Don't get into, anything that is unethical. Go with the trust, go with your confidence, go with that hard work that you do, and you can probably achieve a lot for yourself, for your family, and you will see that happening. So that would be a message from my end. Thanks a lot for your message, sir, and thanks a lot for coming to my show. Thanks a lot for inviting me. Probably, doing a podcast like this after, after years, I would say, was a moment of honor for me. No, sir. The pleasure very is all grateful ours to have you here. I'm very grateful to you, Mudit ji, to the team at Admission Card. You're doing an amazing work, and this is how it should be done. That's what I feel. Right, this is how authentic the information should reach to the students. Right. तो जैसा कि आप सबने देखा कि सर का भी मैसेज यही है कि अगर आप सपने देखते हैं तो उसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बस आपको कोई गलत रास्ता नहीं चुनना। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और आपकी इन्हीं सपनों में आपकी सहायता करने के लिए माय एडमिशन कार्ड और CV फाउंडेशन की टीम पूरी तरह से तत्पर है। तो किसी भी तरह की अब्रॉड हेल्प के लिए आप हमारी टीम के नीचे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप प्लीज़ कमेंट करें और हमारी टीम में से कोई ना कोई जल्द से जल्द आपके उस कमेंट का आंसर करेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Mudit ji.